हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर हम बिगिन करने जा रहे हैं। क्लास 10th सीबीएसई का है ये चैप्टर। तो पहली चीज़ कि 10th का सिलेबस अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, तो जो टर्म्स है, स्पेसिफिक टाइप के टर्म्स हैं, उनके बारे में अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, उन टर्म्स का मीनिंग समझ लेंगे, तो ये चैप्टर को समझना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टर्म्स की बात आए, आप उन टर्म्स को अच्छे से समझ लें, उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है और वो टर्म्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो आज हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो हम आगे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड लर्निंग दिस चैप्टर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो हेरिडिटी क्या होता है, व्हाट इज़ हेरिडिटी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग्स या फिर F1 जनरेशन। ठीक है, व्हाट इज़ पेरेंट जनरेशन, व्हाट आर ऑफस्प्रिंग्स और किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये लेक्चर में बने रहिए आप लोग बराबर। ठीक है, तो व्हाट इज़ हेरिडिटी, तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने हेरिडिटी की लिख रखी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिटी के चैप्टर में एक स्पेशल टर्म से बुलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स कुछ और नहीं है बट दे आर सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हमने इस चैप्टर में क्या कहा है, ट्रेड्स कहा है। ठीक है, तो आगे ट्रेड्स टर्म बार बार आएगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी कुछ एग्जांपल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स की बताऊंगा, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स और traits are transferred from first generation to another, from one generation to another, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो सपोज करो एक पेरेंट जनरेशन होती है, पेरेंट जनरेशन में रिप्रोडक्शन होता है और उससे नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स या फिर F1 जनरेशन का मतलब ये होता है एक जनरेशन जिससे कोई नई जनरेशन आ रही है, उसको F1 नई जनरेशन को F1 कहेंगे और F1 के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं या फिर प्रोजेनी भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब इनहेरिटेंस ऐसी चीज़ें जो हमको पेरेंट से मिल रही हैं, और यहाँ पे पेरेंट से हमें क्या मिल रहा है, कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ट्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स नई जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसी चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। और हेरिडिटी के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में आपको जेनेटिक्स का कंसेप्ट भी समझने को मिलेगा। तो ये डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई है। डेफिनेशन का क्या मतलब है, हेरिडिटी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को हम क्या कहते हैं, पेरेंट जनरेशन। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स। पेरेंट्स से ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ, प्रोजेनी में। प्रोजेनी कह लो या फिर ऑफस्प्रिंग कह लो। ठीक है, या फिर F1 जनरेशन कह लो। ठीक है, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक, अब हम देखते हैं किस ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। सपोज करो ये हमारा हो गया क्या, पेरेंट। ये इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है इट इज़ द पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट से क्या ट्रांसफ़र होंगे, ट्रेट्स ट्रांसफ़र होंगे। ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, किस टाइप के ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे हेयर का कलर। हेयर का कलर में क्या क्या वैरायटी हो सकती है, हेयर का कलर या तो ब्लैक हो सकता है या तो ब्राउन हो सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। हेयर कलर, पेरेंट का हेयर कलर कैसा है,
हेयर कलर का वाला कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर स्किन टोन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो सकता है। स्किन टोन स्लाइटली डार्कर स्किन है या ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन है, ठीक है। तो स्किन टोन, हेयर टाइप में क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, वो बाल उसके कर्ली हैं या फिर स्ट्रेट टाइप के हैं, तो हेयर टाइप हो गया। और भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हाइट वाला कैरेक्टर, पेरेंट्स की हाइट टॉल है या फिर पेरेंट्स ड्वार्फ्ड हैं, तो कैरेक्टर इस टाइप के भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर ट्रेट्स हो सकते हैं। तो पेरेंट जनरेशन से क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट्स आर बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं F1 जनरेशन में, हमको वो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अक्सर हम आपस में बात करते हैं कि इनकी आईज़ जो है, बच्चे की जो आईज़ है वो मदर से मिलती है, बच्चे की जो कलर है या स्किन टोन है वो फादर से मिलता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, दीज आर द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द F1 जनरेशन और द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड्स का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के ट्रेड्स होते हैं और वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि ट्रेड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स आर देयर। तो ट्रेड्स के टाइप कितने हैं, 2, इनहेरिट ट्रेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिट ट्रेड की अगर मैं बात करूँ कि ऐसे ट्रेड्स जो पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग को ईजिली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं जेनेटिक्स के थ्रू, जेनेटिकली, इनको हम कहते हैं इनहेरिट ट्रेड। जैसे आई का कलर हो गया, ब्राउन हो गया या फिर ब्लैक हो गया, है ना, या फिर हाइट वाला हो गया, टॉल या फिर ड्वार्फ। तो दोज कैरेक्टर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिट ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड क्या है, व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेड? एक्वायर्ड ट्रेड आर दोज कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपीरियंसेस? एक्सपीरियंस का कहने का मतलब ये हो गया, आप अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो सचिन तेंदुलकर ने ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से सीखा? प्रैक्टिस करके सीखा, ठीक है। वो जब पैदा हुआ था तो वो बैट्समैन नहीं था, वो धीरे धीरे उसने लाइफ टाइम में ये कैरेक्टरिस्टिक अचीव किया, ठीक है। आप सपोज़ करो कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है, उसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके होने वाले जो जनरेशन्स होंगे उनके भी मसल्स अच्छे आएंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो आदमी लाइफ टाइम में अपने एक्सपीरियंसेस से एक्वायर करता है। जैसे सिंगिंग इज़ अ कैरेक्टर विच कैन बी लर्नड बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो लाइफ टाइम में अपने एक्सपीरियंसेस से आते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, सिंगिंग, बैटिंग, एसेट्रा, ठीक है। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का और इनहेरिट कैरेक्टर का बेसिक डिफरेंस क्या है? दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इट इज अचीव्ड बाय लाइफ एक्सपीरियंसेस। इनहेरिट ट्रेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेट्स का टाइप भी देख लिया, ट्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है, सपोज करो ये F1 जनरेशन है या फिर जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2, ये जनरेशन 3, ठीक है। और इस तरीके से कंटिन्यू करते करते यहाँ पे जनरेशन 5000 आ गया, ठीक है। बहुत सारे लगातार जनरेशन बाय जनरेशन आ गए और इस तरीके से आया, ठीक है। तो जब भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स वेरी नाइसली, वेन एवर द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सपोज करो ये पहला जनरेशन था, तो जो दूसरा जनरेशन आया उसके लिए पहला जनरेशन क्या है, पेरेंट है। तो जब भी पेरेंट अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है तो बेसिक कैरेक्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे न्यूक्लियस में, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
आगे मैं चल के जीन्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक प्रोसेस होती है कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के पहले, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए कॉपिंग। क्या कहते हैं? डीएनए कॉपिंग। सपोज़ करो मेरे कॉपी पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, मुझे वो 10 स्टूडेंट्स को बांटना है, तो नोट्स को मैं क्या करूँगा, पहले जेरोक्स कराऊंगा, फिर सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ठीक उसी तरह पेरेंट्स भी अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, पहले उसकी कॉपी बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए कॉपिंग। ठीक है। तो वेन एवर द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस इन द पेरेंट जनरेशन, देयर आर सम एरर्स दैट ऑकर। जब भी डीएनए कॉपिंग की प्रोसेस होती है तो कुछ एरर्स ऑकर होते हैं, जिनकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, जो ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में तो नहीं हैं, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी हमको नई जनरेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के डीएनए कॉपिंग में एरर होने की वजह से अ लिटिल वेरिएशन ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करते समय जो छोटे मोटे कुछ एरर्स होते हैं, उन एरर्स की वजह से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हमको जो आने वाली जनरेशन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इस टाइप के वेरिएशन को, या फिर जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हर जनरेशन में ऐड होते जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन द कमिंग जनरेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक इस तरीके से सपोज करो जीवन में कुछ वेरिएशन हुआ, फिर G2 में कुछ वेरिएशन हुआ, G3, G4, G5, फिर ऐसे ऐसे जनरेशन 5000 आ गई, और लगातार हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन ऐड होता जा रहा है। अब जनरेशन 1 से जनरेशन 5 तक बहुत सारे वेरिएशंस ऐड हुए, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा वेरिएशंस ऐड हो गए कि आप देखोगे कि जनरेशन 1 के इंडिविजुअल को अगर जनरेशन 5000 के इंडिविजुअल से अगर हम कंपेयर करें तो वो देखने में बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि हम इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? मंकीज से हुए हैं। मंकीज हमारे फोर फादर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे मंकीज से मिलते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोसेस, लगातार वेरिएशन का एक्यूमुलेशन अगर होता रहता है फॉर मैनी कंजिक्यूटिव जनरेशन, देन एंड इफ द न्यू स्पीसीज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट स्पीसीज। यहाँ पे पेरेंट स्पीसीज था, और जो नया स्पीसीज 5000 जनरेशन के बाद हमको देखने को मिला, ये नया स्पीसीज पेरेंट जनरेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? जब बहुत सारा वेरिएशन लंबे समय तक, बहुत सारे जनरेशन तक लगातार एक्यूमुलेट होता जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है। आई होप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको चैप्टर के दोनों टर्म्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स में हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, और मेंडल ने किन कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था। ओके।